वेलकम टू एवरीवन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कास्टिंग जिसमें हम कॉपर कोटेड लाफिंग बुद्धा की कास्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। देखिए ये हमारा रेजिन है जिसको मुझे एक मेजर्ड क्वांटिटी में लेना होगा। 3:1 का रेशियो जो रहता है प्रॉपर रेशियो होता है इसमें। तो अभी रेजिन का अमाउंट आपको डिसाइड करना होता है और उसको डिसाइड करने के लिए आपको मोल्ड का साइज है उसको देखना होता है। उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको रेशियो फाइंड आउट करना होगा कि आपको कितना रेजिन लेना है और कितना उसका हार्डनर लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिसाइड होंगे। चलिए, तो रेजिन अमाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका हार्डनर लेंगे और हार्डनर का जो अमाउंट है वो आपको उसी रेशियो में रखना है। 3:1 के रेशियो में रखना होता है बेसिकली इसको। ठीक है, तो ये हार्डनर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और आज हम एक डिफरेंट कास्टिंग कर रहे हैं जो कॉपर कोटेड लाफिंग बुद्धा की कास्टिंग होगी। इससे पहले हमने जो ट्रांसपेरेंट रेजिन कास्टिंग की थी लाफिंग बुद्धा की, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉपर कोटेड लाफिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस है कास्टिंग प्रोसेस चल रहा है और ये हार्डनर की क्वांटिटी आपको पर्टिकुलरली मेजर करके ही लेनी होगी, तभी आपका वो पर्टिकुलर कास्टिंग हो पाएगी। अदरवाइज आपकी कास्टिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। आपको मेजरमेंट पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मेजरमेंट ही एक्चुअली है जिससे आप बेहतर कास्टिंग कर सकते हैं, जिससे आप लाइक उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो पर्टिकुलर होनी चाहिए वो आपको मिल पाती है। और ये कॉपर जो लाइक पाउडर है, ठीक है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। और आपको क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि मेजरमेंट मैंने पहले भी बोला है, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, मेजरमेंट को ध्यान रखना है और इसकी जो शेकिंग है वो आपको प्रॉपर शेकिंग करनी है। अदरवाइज़ आपका जो मटेरियल है वो प्रॉपर शेक नहीं होने पर उसमें क्या होगा, बबल्स क्रिएट होंगे, उसमें एयर बबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर साइज उसका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपको मिक्सिंग बहुत प्रॉपरली करनी है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। चलिए, तो आगे प्रोसीजर देखते हैं। हम अपना मोल्ड देखते हैं कहाँ पे है और उस मोल्ड को रेडी करते हैं क्योंकि मटेरियल हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। ठीक है, और ये मटेरियल रेडी होने के बाद पर्टिकुलर एक टाइमिंग देनी होती है इसको, उसके बाद ही आप उसको पोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मोल्ड है और मोल्ड को हम रेडी कर लेते हैं पोरिंग के लिए। ठीक है, मोल्ड मैंने पहले ही बना लिया था एक्चुअली। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो आपने वहाँ पे हमारा मोल्ड देखा होगा। और ये जो मोल्ड हमारा है ये सिलिकन रेजिन का है। ठीक है, सिलिकन रेजिन का है और यहाँ पे हम जो है इपॉक्सी को रेडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डनर एंड उसका जो लाइक कॉपर पाउडर है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ उसको लाइक टेस्टिंग के लिए कि हमारा कितना हार्ड हुआ, क्या उसका लाइक अभी प्रॉपर्टी क्या चल रही है उसकी। ठीक है, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और लाइक टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हमें चेक करने के लिए थोड़ा सा हम सैंपल को भी अलग से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर मिक्सिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करते हैं तो आपकी कास्टिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, कास्टिंग बहुत ही लाइक ओल्ड प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आप हार्ड से हार्ड, ईजी से ईजी, किसी भी टाइप का कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस का आप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग प्रोसेस हमारा जो है वो काफ़ी पुराना प्रोसेस है, ये नया प्रोसेस नहीं है। और इससे ही लगभग ऑलमोस्ट आप जितने भी डिफ़िकल्ट पार्ट्स देखते होंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है ऑनगोइंग है। ठीक है, और हमारे साथ में है हमारे सर डॉक्टर प्रखर खरवाड़ और वो इसको प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा जो दूसरा जो मोल्ड है, ठीक है, उसको मैंने पहले प्रिपेयर किया था एक्चुअली। ठीक है, और वो ये सिलिकॉन मटेरियल है एक्चुअली। ठीक है, सिलिकॉन मटेरियल का हमने मोल्ड रेडी किया है और उसके लिए भी एक हार्डनर यूज होता है, तो उसको हम लोग यूज कर पाते हैं। चलिए, टाइम हो रहा है हमारा पोरिंग का, प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से पोरिंग करनी है। पोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोरिंग अगर आपकी ज़्यादा लाइक फास्ट होगी तो आपका जो मोल्ड है वो उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं पकड़ेगा, कुछ एयर बबल आने के चांसेस होते हैं। तो आपको स्लोली स्लोली पोर करना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि पोरिंग आपकी बड़ी सेफ्टी से होनी चाहिए। ठीक है, आपको ग्लव्स यूज करने हैं, ग्लोव्स यूज करने हैं क्योंकि मटेरियल जो है वो ये सभी को सूट नहीं करता है। आपके हैंड में लगने से आपको एलर्जी हो सकती है। ठीक है, आपको लाइक किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको हैंड ग्लोव्स ऑलरेडी यूज करने हैं। ठीक है, जब भी आप इस तरह के काम को करते हैं, लाइक इस तरह के प्रैक्टिकल को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोरिंग चल रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्लोली स्लोली पोरिंग हो रही है और आपको उसको लेवल को भी देखते रहना है। वैसे तो कास्टिंग में रनर राइजर हमारे रहते हैं, गेट एरिया रहता है, लेकिन यहाँ पे ये ओपन मोल्ड है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें रनर राइजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
हम ऊपर से इसको देख पा रहे हैं कि हमारी मोल्डिंग कितनी फिल हो रही है। ठीक है, मोल्डिंग को आपको प्रॉपर्ली फिल करना है। थोड़ा सा श्रिंकेज का प्रॉब्लम भी होता है कई बार इसमें, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसमें यूज करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल के तौर पे हमने उधर भी रख दिया। आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, हमने उसको कूल डाउन होने दिया, लाइक उसको हमने हार्ड होने दिया। ठीक है, और 24 आवर्स के बाद अब समय है इसको ओपन करने का। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरह से हार्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको निकाल के किस तरह का हमारा कास्ट हुआ है मटेरियल। तो चलिए देखते हैं, ओपन करते हैं इसको। एक्चुअली मैंने टेपिंग कर दी थी। टेपिंग करने का मतलब ये होता है कि आपका जो मोल्ड है उसको, ये रीयूजेबल मोल्ड है। ठीक है, तो उससे अब देखिए धीरे धीरे हम इसको ओपन कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लुक वाइज काफ़ी एकदम उसका कलर जो है कॉपर कलर आया है बिल्कुल। ठीक है, और इसके बाद चलिए देखते हैं, इसको बाहर आने दें एक बार। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा हमारा ये तैयार हुआ है। ठीक है, और ये देखिए आप, हाँ ठीक है, तो ये लगभग हमारा जो है एक्चुअली काफ़ी हार्ड हो जाता है, अंदर चिपक जाता है पूरी तरह से। ठीक है, उसकी शेप ले लेता है। और ये देखिए फाइनली हमारा जो मटेरियल है वो कास्ट हो चुका है। ठीक है, कॉपर वेस्ट लाफिंग बुद्धा जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। थोड़ा सा उसमें उसका अक्स लग जाता है, तो आपको उसका थोड़ा क्लीन करना होगा। ठीक है, क्लीन करने के बाद आपको ये बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कास्टिंग हुई है। यहाँ पे आपने देखा किस तरह से हम कॉपर कोटेड कर सकते हैं। थैंक यू।